जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। मी महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्री माता फुले यांना वंदन करतो। बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळाला वंदन करतो आणि आदरणीय शरद पवार साहेब यांच्या आदेशावरून माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात सामील होण्यासाठी शपथ घेतो। मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रभपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ज्योति, जय क्रांति। धन्यवाद। तो इसी के साथ ही छगन भुजबल ने भी वजीर ओहदे का हलफ लिया है। आपको बता दें कि 72 साल की उम्र है और विधानसभा येवला नासिक आती है। इनकी एनसीपी से लीडर हैं। सियासत का जो इनका तजुर्बा है वो 48 बरस रहा है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि एनसीपी के ये कद्दावर लीडर है और महाराष्ट्र के साबिक नायब वजीर आला रह चुके हैं। 1985 में मुंबई के मेयर भी चुने गए थे। बाला साहब का भरोसा जीतने में छगन भुजबल कामयाब रहे। 1989 में बीजेपी शिवसेना का इत्तेहाद हुआ। साल 1991 में छगन भुजबल कांग्रेस में शामिल हो गए। 2004 से 2014 तक वो वजीर भी रहे। तो कुल मिलाकर छगन भुजबल एनसीपी के कद्दावर लीडर हैं, जिन्होंने अभी अभी वजीर ओहदे का और उद्धव सरकार में उनको वजीर ओहदे का हलफ दिलाया गया है। 1989 में बीजेपी शिवसेना का इत्तेहाद हुआ था। उस दौरान साल 1991 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे। माननीय मंत्री श्री विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात, आदरणीय सोनियाजी गांधी यांच्या आशीर्वादानं मी शपथ घेत आहे। मी विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन।
मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखील. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे आणि तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्यायी वागणूक देईल. मी विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. तो इसी के साथ ही बाला साहेब थोराट ने भी वजीर ओहदे का हलफ लिया है. आपको ये बता दें कि कांग्रेस की तरफ से इनका नाम पहले से ही चल रहा था और 8 मरतबा एमएलए रह चुके हैं बाला साहेब थोराट. महाराष्ट्र की रियासती कांग्रेस कमेटी के चीफ हैं फिलहाल और 8 बार असेंबली इंतखाबात में इन्होंने जीत दर्ज की है. कद्दावर लीडरान में इनकी गिनती होती है. तो कांग्रेस की तरफ से बाला साहेब थोराट ने वजीर ओहदे का हलफ लिया है. उद्धव सरकार में इनको वजीर बनाया गया है. कांग्रेस कमेटी के चीफ हैं फिलहाल और 8 मरतबा एमएलए रह चुके हैं. काफ़ी ज़्यादा भरोसा है पार्टी को भी और साथ ही जो दूसरे लीडरान हैं उनको भी इनके ऊपर. सबसे अहम इनका ओहदा इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी वक्त से रियासत की सियासत में अहम रोल अदा किया है. तस्वीरों में तमाम लोग नजर आ रहे हैं जिनसे बाला साहेब थोराट हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. फिर चाहे कपिल सिब्बल को आप देख सकते हैं और सुप्रिया सुले भी यहाँ पर नजर आ रही हैं. अजीत दादा पवार मौजूद हैं. माननीय मंत्री डॉक्टर नितिन काशीनाथ राउत, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना सर्वप्रथम मी वंदन करतो व आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी व श्री राहुल गांधी यांच्या आशीर्वादानं मी डॉक्टर नितीन तुळजाबाई काशीनाथ राऊत तथागत भगवान बुद्ध साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी डॉक्टर नितीन तुळजाबाई काशीनाथ राऊत तथागत भगवान बुद्ध साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय भीम, जय शिवराय. तो इसी के साथ ही नितिन राउत ने भी वजीर ओहदे का हलफ लिया है और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का ये बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा माना जाता है इनको. और साथ ही आपको बता दें कि 2009 से 2014 तक महाराष्ट्र काबीना में वजीर रह चुके हैं. कांग्रेस के कद्दावर लीडरान में इनकी गिनती होती है. 2009 से 2014 तक काबीना में वजीर रहे हैं. नितिन राउत महाराष्ट्र के
बड़े लीडरान में इनकी गिनती होती है। 1999, 2004 और 2009 में इन्होंने ओहदे संभाले हैं और एमएलए चुने गए हैं। तो फिलहाल कुल मिलाकर 2 वजीर तीनों ही पार्टियों से इस वक्त चुने गए हैं। तीनों ही पार्टियों से 2 वजीर ने इस वक्त हलफ लिया है वजीर ओहदे का। भगत सिंह कोश्यारी ने इन सभी को हलफ दिलाई है। मुंबई के शिवाजी पार्क में हलफ बर्दारी तकरीब इस वक्त मुनाकिद की जा रही है। तमाम जो लीडरान हैं यहाँ पर मौजूद है, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो या फिर राज्यपाल बाकी महोदय, लोग। आता शपथविधी पूर्ण झाला आहे। तो राष्ट्रगान के साथ ही एक तरीके से ये जो आप तकरीब देख रहे थे, इस तकरीब के अंदर कई लोग मौजूद थे। और आपको ये बता देते हैं कि उद्धव ठाकरे ने सीएम ओहदे का हलफ लिया है इस तकरीब के दौरान। साथ ही अलग अलग पार्टियों से 2 वुज़रा ने भी हलफ लिया है। तीनों ही पार्टियों के 2 एमएलए ने वजीर ओहदे का हलफ लिया है। 2 कांग्रेस, 2 शिवसेना और 2 एनसीपी के एमएलए ने वजीर ओहदे का हलफ लिया है। महाराष्ट्र में नई सरकार की हलफ बर्दारी तकरीब में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने एक तरीके से उद्धव सरकार का आगाज हो गया है और उद्धव ठाकरे ने सीएम ओहदे का हलफ लिया है। एनसीपी के जयंत पाटिल ने वजीर ओहदे का हलफ लिया है और छगन भुजबल ने भी एनसीपी की तरफ से सीएम ओहदे का हलफ लिया है। कांग्रेस के बाला साहेब थोराट ने यहां पर वजीर ओहदे का हलफ लिया है। राजौरी में गरज के साथ तेज बारिश के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। राजौरी के दस्सल गांव में स्कूल के पास एक पेड़ पर आसमानी बिजली गिरी और कुछ बच्चे बाल बाल बच गए। हालांकि बिजली की जद में आने से कुछ बच्चे जख्मी जरूर हो गए। जख्मी बच्चों को देखने के लिए राजौरी से डॉक्टरों की एक टीम भी पहुंची। सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हेडमास्टर हूँ। सुबह कोई 10:30 बजे के करीब मैं ऑफिस के सामने बैठा हुआ था तो अचानक से बिजली की आसमानी बिजली चमकी और पूरी तरह से जो एरिया है बिल्कुल स्पार्किंग हो गया। जैसे वेल्डिंग करते हैं और शोले निकलते हैं इस तरह निकलने शुरू हो गए। मैडम जी यहाँ से अंदर जा रही थी तो उन्होंने कहा मेरे पर बिजली पड़ गई है। तो मैं उसी समय जब शोले थोड़े कम पड़े तो मैं भी खड़ा होकर बच्चों की तरफ भागा तो बच्चों को देखा तमाम बच्चे जो है नीचे पड़े हुए हैं और मैडम जी भी जो है वो बेहोश हो गई हैं। तो एक बच्चा तो बिल्कुल बुरी तरह से बेहोश हो गया था। उसको मैंने बड़ी मेहनत से उसको दबाया और बार बार उसको दबाने से वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ। उसकी टांगें टेढ़ी हो गई थी, पाँव दूसरी तरफ लग गए थे, बाजू टेढ़े हो गए थे और एक बच्ची जो वो भी उसकी भी टांगों में ही ज़्यादा असर हुआ है। ज़्यादातर प्रशासन की तरफ से किस तरह की प्रशासन की तरफ से पूरी हमें कोऑपरेशन मिली है। मैंने ZDO साहब से कंडक्ट किया और वो कहीं बाहर थे, उन्होंने जीपो साहब से किया और जीपो साहब ने तुरंत यहाँ का दौरा किया और सभी लोगों के दरमियान वो आके बच्चों को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात कही। लेकिन उससे पहले उन्होंने हॉस्पिटल साइड से उनको रिस्पांस मिला कि हम वहीं आ रहे हैं एम्बुलेंस लेकर। तो हमें प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से अच्छी तरह से। जम्मू में रिंग रोड किसान संघर्ष समिति ने एग्जीबिशन एक्ट 2013 को नाफिज करने की मांग करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान समिति की जानिब से मुतालबा किया गया कि रिंग रोड के लिए ली गई किसानों की जमीनों का मुआवजा एग्जीक्यूशन एक्ट 2013 के तहत किया जाए। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत ही सरकार जमीनों की कीमत तय करें और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक समिति की लड़ाई जारी रहेगी।
रिंग रोड जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है, पर्टिकुलरली जम्मू में जो किसानों की बहु उपयोगी ज़मीन लेके जो रिंग रोड जिसके ऊपर बनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हम ये चाहते हैं कि जब हम आज से 3 साल पहले हमारा जो संघर्ष था कि हमारा वो वाला कानून जो केंद्र का कानून है 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट जो इसमें लोकसभा में पास हुआ है, वो वाले कानून के तहत हमें कंपनसेशन दिया जाए। कुलगाम के डीडीसी शौकत अजीज भट्ट ने अफसरान के साथ एक मीटिंग की और जिसमें PMSYM की इंदराज और आगाही के लिए हफ्ते भर के प्रोग्राम का जायजा लिया। मीटिंग में ADDC, CMO, ALC, CAHO, CHO, जिला मैनेजर, CSCE, गवर्नेंस और दीगर अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग में लेबर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि PMSYM का इंदराज कम आगाही प्रोग्राम 30 नवंबर से शुरू होगा और 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान बड़े पैमाने पर महकमे की जानिब से इंदराज कम बेदारी प्रोग्राम जिले भर में चलाया जाएगा। डीडीसी ने अफसरान पर जोर दिया कि वो हम आहंगी के साथ काम करें। चलिए बढ़ते आगे। पुंछ के मेंढर तहसील के पंचों और सरपंचों ने सरकार के बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले की मुखालफत की है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बैक टू विलेज के पहले मरहले में दर्ज की गई शिकायतों का अब तक निपटारा नहीं हो सका है और दूसरे मरहले का काम भी शुरू कर दिया गया। उधर भद्रवाह के मेसुरुठा पंचायत में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत इंतजामिया के अफसर पहुंचे, जहां पर मकामी लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और साथ ही शिकायतें भी दर्ज कराई। इलाके के लोगों ने जोर शोर से खराब रोड, बिजली और पानी का मुद्दा उठाया। बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे दिन महकमा ज़राअत के डायरेक्टर की क़यादत में जिला इंतजामिया के दूसरे ऑफिसर्स ने मकामी लोगों की शिकायतें सुनी। उधर शोपियां में बैक टू विलेज प्रोग्राम के चौथे दिन म्यूनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इम्तियाज अहमद डार ने शीरमान और आसपास के पंचायत हलकों का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने बिजली कटौती, पीने के साफ पानी की कमी, रोड कनेक्टिविटी समेत कई शिकायतें दर्ज कराई। इंतजामिया के ऑफिसर्स ने जल्द ही हालात में सुधार का भरोसा दिलाया। बैक टू विलेज फेज 2 प्रोग्राम के तहत गांदरूल के मुख्तलिफ पंचायत हलकों में कई प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया गया और इस दौरान पंचायत हलके में अफसरान पहुंचे और लोगों की परेशानियों को सुना। वहां पर किस तरह की सहूलत की जरूरत है इस पर गौर खौज किया गया। साथ ही तरक्याती कामों के हवाले से लोगों को बेदार किया जो कि हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही है। जिला गांदरबल के आरीपुरा ब्लॉक कंगना का भी अफसरान ने दौरा किया और लोगों से बात की। इस मौके पर अफसरान ने लोगों के बीच सरकार की स्कीमों के बारे में बताया और शिकायतों के जल्द अज जल्द इजाले की यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों की तरह ही पुंछ जिले में भी इंतजामिया की जानिब से बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत जिले में अलग अलग मकामात पर लोगों की परेशानियां सुनी जा रही है। इस दौरान पुंछ के डीडीसी राहुल यादव बारसाई ऑफिसर्स और मकामी ऑफिसर्स को लेकर LOC से सटे पंचायतों गुलपुर, अजोड और करमाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी परेशानियां सुनी। साथ ही जिला इंतजामिया की जानिब से मरकजी हुकूमत की सरकार की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम है उसके तय लोगों को बेदार किया। LOC से सटे हुए इन इलाकों में रहने वाले बच्चों में स्कूल बैग और खिलौने भी तकसीम किए गए। गांदरबल में हाउसिंग डिपार्टमेंट और ठेकेदार के बीच तनाज़े की वजह से अनजान मरीजों और आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल गांदरबल में PHC की हालत खस्ता है, ना तो यहाँ पर पूरे इंतजाम है और ना ही स्पेस है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों को खुद डॉक्टर्स को भी परेशानी हो रही है। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर हमेशा मौजूद भी नहीं होते हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि PHC के लिए गांदरबल में अलग से अपनी इमारत तैयार की गई है, लेकिन इसका ताला 3 साल में कभी नहीं खुला। वजह है हाउसिंग डिपार्टमेंट और ठेकेदार के बीच का तनाज़ा। मंडे की डॉक्टर आता है एक दिन के लिए, बाकी स्टाफ यहाँ हेल्थ इंस्पेक्टर है, फीमेल MPW है, नर्सिंग हॉलिडे है, तो ये हमारे पास यहाँ स्टाफ है। तो रहा दूसरा मसला कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत गरीब है, इनको होने चाहिए यहाँ एक फीमेल डॉक्टर, एक मेल डॉक्टर। बिल्डिंग का मसला इस वक्त कोर्ट का मसला है कि उस ठेकेदार ने कोर्ट में केस किया है, तो वो हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स है। अहम मसला यहाँ का है कि यहाँ ये बिल्डिंग होनी चाहिए
मेरे पास इस वक्त ग्लूकोज पड़ा है, लेकिन मुझे जगह नहीं है ग्लूकोज लगाने की। हेल्थ वालों ने इसको 22,37,000 रुपया दिया है हाउसिंग वालों को। हाउसिंग वालों ने आपस में पता नहीं ठेकेदार और हाउसिंग वालों के इसके साथ क्या है, लेकिन हेल्थ वालों ने इनको पैसे छोड़े हैं। तो हमारी तरफ से कोई कोताही, हेल्थ वालों की तरफ से कोई कोताही नहीं है। पुंछ जिले की मंडी तहसील के साथरा ब्लॉक के त्रिछल फतेहपुर समेत दर्जनभर गांव के ब्लॉक हेडक्वार्टर के साथ जोड़ने के लिए बनाए जाने वाले रोड को सालों बाद भी तैयार नहीं किया जा सका, जिसे लेकर मकामी लोगों में नाराजगी है। आधी बनी होने की वजह से रोड के हालात ऐसे हो गए हैं, ना तो लोग यहां पर अपनी गाड़ी चला पा रहे हैं और ना ही खुद पैदल चल पा रहे हैं। सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ विज़िट किया, हमारे प्रॉब्लम जो हैं, हमारे मुश्किलात सुनी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जो एजाज साहब ने पैसा दे के काम किया था वो वहाँ का वहाँ ही है। तो ठेकेदार आ रहे हैं, टेंडर लगा के पैसा ले रहे हैं। हम जो भी इधर रास्ता बंद होता है, मकान गिरता है, तो हम जेब से चंदा करके सर अपना रास्ता खुलवाते हैं और हमारी ज़मीनें बर्बाद हो गई, 4-5 मकान गिर गए। लिहाजा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ CBI से कि वो इसकी छानबीन करे। और पूरे मैं जनाब DC साहब से भी अपील करता हूँ और अपने हमारे D साहब से, उनके पास हम गए, हमने बोला आप विज़िट करें, आप मौका देखें। सर कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारे रास्ते बंद हैं। थोड़ी सी बारिश होती है तो जो वो उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, पसियाँ पड़ के हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बनिहाल से 35 किलोमीटर दूरी पर वाक़े नील परहेंडर में इंडियन आर्मी की जानिब से एक तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में इलाके के सैकड़ों लोगों की मुफ्त में जांच कर दवाएं फराहम कराई गई। कैंप में इलाज करा रहे लोगों और तीमारदारों ने फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। अपनी इस फोर्स के यहाँ अफसर साहबान आए हैं, इनका बहुत मशकूर और ममनून हूँ। आप लोग ये सभी जानते हैं, या विरोध गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं इस फोर्स का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ, लेकिन एक बात ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस फोर्स के हमारे इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर साहिबान यहाँ पर आए, बड़ी तादाद में बड़े अफसर साहिबान आते रहते हैं। ITBP की जानिब से मुनाकिद भारत दर्शन टूर से लौटे बच्चों का जम्मू में इस्तकबाल किया गया। सांबा के 23 तलबा और 23 तालिबात को भारत दर्शन इनिशिएटिव के तहत मुंबई ले जाया गया था, जहां इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई का दीदार कर बच्चे लौटे और उनके चेहरे पर खुशी नजर आई। वो लिटरली आपने यूटिलाइज कर लिए। आप शिप से नहीं, आप स्टीमर से गए होंगे। शिप भी ईश्वर चाहेगा तो आप शिप में भी ट्रेवल करेंगे। और इसके पीछे ये उद्देश्य भी है कि आप जाके जो देश की हमारी डाइवर्सिटी है और हमारी देश की विराटता और भव्यता है वो भी आप देख पाए। और आप ये देखें कि ये दुनिया छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान ही कितना बड़ा और यहाँ पे कितना कुछ है। साथ ही कल्चर्स का जो वेरिएशन है वो भी आपको दिखे। हर तरह का कल्चर, सोशल कल्चर, वर्किंग कल्चर और तरह तरह के कल्चर्स, वो आपको दिखे और वो आपके ध्यान में रहे। और अगर आपको यहां से बाहर निकलना है और स्प्रेड करना है, उन्नति करना है, तो अभी जो आप वर्तमान में वापस आके अब करेंगे उसको लगन से करिए। मतलब अपनी पढ़ाई लगन से करिए। जब आप इसको लगन से करेंगे, इसके बाद आप जिस फील्ड में भी जाना चाहेंगे, क्योंकि आजकल फील्ड्स बहुत विस्तृत हैं, आप एक्सेल कर सकते हैं।